क्या किस्मत पाई है दीदी ने, हमें यहाँ जीवन चरम सुख। अगर तुम हमारी साली नहीं होती। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में रूपा इस ड्राइवर के साथ अपने बेडरूम में पलंग तोड़ कर रही होती है। तभी अचानक से इसकी जीजी दरवाजे पर आ जाती है और इनकी आवाज़ें सुन लेती है तो दरवाजा नॉक करने लगती है। तो रूपा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और इस ड्राइवर को कबर्ड में बंद कर देती है। और ये जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो इसकी जीजी बिमला कमरे के अंदर आती है और रूपा से पूछती कमरे के अंदर कौन है। तो रूपा अपनी जीजी से बोलती है, जीजी कमरे के अंदर तो कोई नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमरे की तलाशी ले सकती हो। इसके बाद बिमला रूपा से बोलती है, जो तू छोटे छोटे कपड़े पहनती है पहनना बंद कर दे, इसकी वजह से तेरी जीजाजी ने मुझसे भी बात करनी बंद कर दी है। अब रूपा अपनी जीजी की ये बात सुनकर इस पर नाराज हो जाती है और अपनी जीजी से बोलती है, अगर आप लोगों को मेरे कपड़ों से इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है तो मैं विदेश चली जाती हूँ। तो बिमला इससे बोलती है, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जितना हक मेरा इस घर पर है उतना ही तेरा है। तो रूपा इससे बोलती है, अगर ऐसा है तो तुम्हें मेरे कमरे के अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है, और अपनी जीजी को अपने कमरे से ही बाहर निकाल देती है। इसके बाद बिमला अपने बेडरूम में आती है और अपने पति के पास जाने की कोशिश करती है। तो इसका पति इससे बोलता है, जब तक तेरी वैन ये छोटे कपड़े पहनना बंद नहीं करेगी तब तक तुम मेरे पास आने की भी कोशिश मत करना, और इस पर नाराज होकर यहाँ से चला जाता है। तो बिमला को अचानक से एक आइडिया आता है। ये रूपा के कमरे में आती है, रूपा बाथरूम में नहा रही होती है। तभी ये इसके कमरे से छोटे वाले कपड़े निकाल देती है और बड़े बड़े वाले कपड़े रख देती है। मगर जब रूपा अपने कमरे में आती है और इसे इसके छोटे वाले कपड़े नहीं मिलते हैं तो ये काफी ज्यादा नाराज होती है और रूपा यहाँ पर अपनी दीदी से लड़ाई करने लगती है। मगर इसने जो तौलिया पहना होता है, लड़ाई में इसका तौलिया नीचे गिर जाता है। तभी इसके जीजाजी भी यहाँ पर आ जाते हैं और इसे बिना कपड़ों के देख लेते हैं, और इस तरह इस कहानी का यहीं पर दी एंड हो जाता है।